कुछ हिफ्ज जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं ना, उसके लिए तोहफा है और बेस्ट तोहफा है कि हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू मेमोराइज समथिंग। किसी चीज़ को हम इजीली याद कैसे करें, क्योंकि क्योंकि जब हम लोग हिफ्ज करते थे तो ज़्यादातर बच्चों का एक ही कंप्लेन रहता था कि हम लोग जल्दी याद किसी चीज़ को कर नहीं पाते, और मुश्किल से अगर याद कर भी लिए तो हम लोग भूल जाते। ये एक सवाल है कि हम कि इस चीज़ को, किसी चीज़ को अगर याद कर लिए, हिफ्ज कर लिए, तो हम कैसे ज़्यादा दिन तक हम याद रख सकते हैं और जल्दी याद कर लें, है ना। तो ये तो तमाम स्टूडेंट के साथ, चाहे वो भले स्कूल में पढ़ते हो, मदरसे में पढ़ते हो, सेम प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। तो मैंने सोचा कि आई विल हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मुझे इस टॉपिक पे ना एक वीडियो बनाना होगा। तो जैसे हम लोग जब हिफ्ज शुरू किए 5-6 पारे तक बहुत दिक्कत का सामना, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा कि हम लोग जो पढ़ते थे खूब याद करते थे, रटते थे, एक एक आयत को 100, 200, 300 बार तक रटते थे, और सुबह जब उस्ताद की बात सुनाने जाते तो भूल जाते थे, है ना। तो इस टाइप के हम लोग समस्याओं को फेस किए। तो हमारे उस्ताद एक दिन समझाया कि जब तुम लोग किसी चीज़ को याद करते हो, जैसे सेम क्वेश्चन वी आस्क्ड टू अवर टीचर, किस हज़रत हम लोग तो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहे, बहुत प्यारी बात है ये, कि जब तुम लोग किसी चीज़ को याद करते हो ना, तो याद करने के लिए प्रॉपर जो ज़बान अगर हरकत कर रही है तो फ़ौरन उस चीज़ को दिल में लाओ, और दिल में लाने के बाद जैसे उसको फिर माइंड में आप सेट करो कि व्हाट आई स्पीक, व्हाट आई रीड, इट इज़ ट्रू और नॉट। जो मैं याद कर रहा हूँ इट इज़ राइट और नॉट, ये सही है कि गलत है। कभी कभी होता है कि गलत चीज़ को बच्चे याद इतना कर लेते हैं कि वो सही को मानने से इनकार कर देता है, बोलता है नहीं, जो व्हाट आई रिमेंबर इट इज़ ट्रू, जो हम याद कर लिए वही सही है। फिर आज ऐसे देखने में भी आता है। तो हम अगर किसी चीज़ को याद करें ना, तो अपने माइंड को कंसंट्रेट बनाएं, अपने कंसंट्रेट और पूरे तवज्जो दें उस चीज़ को जिसको हम याद करें। मान लें अगर ज़बान हरकत कर रही है तो उस चीज़ को, उस वर्ड को हम दिल पे उतारें, फिर उसको माइंड में सेट करें। इससे ईज़िली आपको किसी चीज़ को ईज़िली आप याद कर सकते हैं आसानी के साथ। और अगर हाँ आप ऐसा करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म है, तो जैसे बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, मैं भी हिफ्ज़, आई वॉज टीचिंग हिफ्ज़ क्लास, आई वॉज टेकिंग टू। तो मैं बच्चों को फिर समझाता था कि आप किसी चीज़ को याद करते हो बाबू, तुम लोग ना ऐसा याद करो, वो जिस चीज़ को भी पढ़ो कंसंट्रेट होकर पढ़ो। कभी हम लोग क्या होता था कि पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कहाँ कर रहे हैं, गुजरात में, माइंड कहाँ है, बिहार या बंगाल में, लेकिन हम ज़बान मेरी हरकत कर रही है गुजरात में या महाराष्ट्र में ना, लेकिन अपना जो माइंड है, दिल दिमाग है, वो है अपना घर में। तो फिर उससे याद नहीं होता था, खामखा हम लोग रटते थे, एनर्जी लॉस। तो इससे अच्छा है कि जब हम किसी चीज़ को याद करें तो हम उस चीज़ को कंसंट्रेट होकर याद करें और अपने माइंड, दिल दिमाग पे उस चीज़ को लाएं। तो इससे इजीली इंशाल्लाह आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। ये आप ऐसा करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा ना भी हो ना, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? आप लोग इस तरह करें, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, एंड इफ़ यू विल डू लाइक दैट, तो इंशाल्लाह यू विल ऑल्सो यू नो दैट गेट बेनिफिट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर इन्फॉर्मेशन करें ना, और मैसेज करें, तो सो दैट आई विल कम टू नो कि मैं जो बात मैंने बताया था स्टूडेंट तालिब इल्मों के लिए सही है कि गलत है ना, तो मुझे भी पता चले। तो शुक्रिया।